नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन लेती नजर आ रही है। बड़े किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें योगेंद्र यादव हैं, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह हैं और साथ ही आपको बता दें किसान नेता राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह के नाम ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गाजीपुर में उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। तो लगातार अब किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, कहीं ना कहीं सबसे बड़े जिम्मेदार उसके यही किसान नेता हैं, जो लगातार किसानों को, इन तमाम लोगों को भड़काने का काम ये कर रहे थे। इनके वीडियोज भी सामने आए हैं। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि झंडे तो लेकर जाना ही, लेकिन डंडे भी साथ लेकर जाना। तो साफ तौर पर किस तरीके से यह साजिश दिल्ली को आग में झोंकने की रचाई जा रही थी, इसके बानगी अब इन वीडियोज के जरिए सामने आ रही है। इसके अलावा एक और नेता हैं गुरनाम सिंह चडुनी, जिनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस बैरिकेड भी लगाती है तो बैरिकेड को तोड़ते हुए दिल्ली में घुसना है। और तमाम जो ये किसान संगठन के नेता हैं, ये शुरू से ही ट्रैक्टर रैली से पहले किस तरीके की साजिश रच रहे थे, किस तरीके से इनकी योजना बनाई गई थी, ये अब इन तमाम वीडियोस के जरिए साफ हो रहा है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस इन पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। 22 एफआईआर दर्ज पहले ही इस मामले पर हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये तमाम किसान संगठन के वो नेता हैं जो ये वादा कर रहे थे कि पूरी तरीके से ये ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, लेकिन तस्वीर इसके उलट ही नजर आई। जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, जिस तरीके से दिल्ली में तांडव इन प्रदर्शनकारी किसानों के द्वारा मचाया गया, लाल किले में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो इन सबके जिम्मेदार आखिर कौन है? इन सबके जिम्मेदार ये किसान नेता हैं, जो शुरू से ये कह रहे थे कि दरअसल वो शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे, लेकिन उसके विपरीत जो वीडियो सामने आए हैं, जो अब वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें इनकी जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आखिर किस तरीके से ये शुरू से ही भड़काने का काम वहां बॉर्डर्स पर किसानों को कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि सरकार अब इनकी बात नहीं मानेगी, इसलिए अगर ट्रैक्टर रैली में ये जाएंगे तो उनके हाथों में डंडे होने चाहिए, झंडे तो होने ही चाहिए। और यही राकेश टिकैत है जो शुरू से ये कह रहे थे कि दरअसल बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज के ये ट्रैक्टर रैली वो निकालेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये इनके वीडियो से साफ जाहिर हो जाता है, और यही नतीजा है कि अब गाजीपुर में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके अलावा भी 9 किसान संगठन के नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ पंजाब से हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से किसान हैं। तो इन तमाम लोगों पर अब दिल्ली पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय की लगातार इसको लेकर बैठकें चल रही हैं, तमाम तरीके से जांच की जा रही है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैलाने की साजिश रची है। और एक और जहां इन तमाम बड़े किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दंगा करने वाले 200 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ही ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा 22 एफआईआर दर्ज की गई है और जानकारी ये भी है कि दरअसल दिल्ली पुलिस के कई जो जवान हैं उन्हें चोटें भी आई हैं, क्योंकि लाल किले में जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों ने घुसकर तांडव मचाया है, उसकी बानगी ये है कि दिल्ली पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए नीचे खाई में कूदना पड़ा है। तो तमाम सबूत वहां मिल जाएंगे इस तरीके से कि किस तरीके से वहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, आम जनता को निशाना बनाया गया। और
ये किसान संगठन के नेता तमाम बड़ी दलीलें ये दे रहे थे कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ये आंदोलन होगा। जो रूट तय किया गया है, आखिर उस रूट को क्यों नहीं अपनाया गया, यही वजह है कि इन सभी किसान नेताओं पर एनओसी तोड़ने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज हुई है। साफ तौर पर सवाल यही है कि जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें दिया गया था, वो रूट इनके द्वारा क्यों नहीं अपनाया गया, और अगर दूसरा रूट इन्होंने तय किया तो उस पर हिंसा कैसे भड़की, उसके लिए जिम्मेदार आखिर ये किसान संगठन के नेता ही हैं, क्योंकि इनकी ही जिम्मेदारी बनती थी। इन्होंने ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत में ये भरोसा दिल्ली पुलिस को दिलाया था कि पूरी तरीके से ये जो ट्रैक्टर रैली होगी ये शांतिपूर्ण होगी। लेकिन बानगी साफ तौर पर देखने को मिली, जहां खून खराबा सड़कों पर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस कर्मी जिस तरीके से हाथ जोड़ते, जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के सामने नजर आए, जाहिर है हाथों में लाठी डंडे थे, इसके अलावा तमाम वो हथियार थे जिनसे वो हिंसा भड़का सकते हैं, तलवारों से वार करते नजर आए। तो ये किसान संगठन के नेता जो किसानों के आंदोलन का दावा कर रहे थे, अभी तक कह रहे थे कि किसान हैं जो अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं और उसी कड़ी में ये ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। लेकिन देश का किसान जो खेती में हल जोतता है, वो आखिर किस तरीके से इस तरीके से तलवार लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकता, ये साफ तौर पर शुरू से ही शक जाहिर था। तमाम प्रतिबंधित संस्थाएं हैं जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लगातार उनके द्वारा फंडिंग की जा रही है। तमाम सुविधाएं जो वहां बॉर्डर्स पर लोगों को मुहैया कराई जा रही है, वो दरअसल इन्हीं की ही देन है। और किसान संगठन के नेता साफ तौर पर उनके साथ मिले हुए हैं। कई ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जिनको पहले एनआईए ने नोटिस भी जारी किया था पूछताछ के लिए, क्योंकि खालिस्तानी लोगों से उनका संपर्क होने का जो मामला था वो सामने आया था। यही वजह है कि लगातार खालिस्तानी लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसकी भी जिक्र कई बार हो चुका है। और अब जिस तरीके से कल हथियारों से ये लोग लैस थे, तो साफ तौर पर ये किसान नहीं हो सकते। देश को तोड़ने की इनकी साजिश है, जिसकी साजिश इन तमाम किसान संगठन नेताओं ने इनके साथ मिलकर रची थी, और उस साजिश को उन्होंने अंजाम वहां दिया लाल किले पर। और उसी की बानगी है कि अब लगातार एफआईआर दर्ज इन तमाम लोगों पर हो रही है, इन तमाम किसान संगठन के नेताओं पर हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत जो तमाम बड़े दावे कर रहे थे, और अभी जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो की हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि उनका ही वीडियो है, लेकिन राकेश टिकैत सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल झंडा लगाने के लिए उन्होंने डंडा लाने को जरूर कहा था। वो अपने ही पूरे बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा जाए कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन की वो बात कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से इस ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ, इसका जवाब राकेश टिकैत दें तो वो पुलिस प्रशासन पर ही इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो कुछ भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी माफी इनकी तरफ से नहीं आ रही है। और यही वजह है कि लगातार अब लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक किसान संगठन के नेता जो अपने आप को बड़ा किसानों का हिमायती बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके द्वारा देश में हिंसा फैलाई गई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब लोग यहां तक मांग कर रहे हैं कि राकेश टिकैत पर उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया जाए, योगी आदित्यनाथ सरकार राकेश टिकैत पर सख्त एक्शन ले। हालांकि गाजीपुर में जरूर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन चूंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में लगातार ये मांग कर रहे हैं कि योगी सरकार को पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। योगेंद्र यादव जो लगातार किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सिर्फ कहते हैं कि हाँ, जो कुछ कल हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों की मांग बिल्कुल ठीक है। तो अभी भी ये तमाम नेता किसानों के हिमायती बने हुए हैं, लेकिन उस तस्वीर को ये बिल्कुल नजरअंदाज करते नजर आते हैं, जहां एक पुलिसकर्मी को मारा जाता है, जहां एक पुलिसकर्मी पर, जहां मीडिया कर्मियों पर ट्रैक्टर चलाने की ये लोग हिम्मत करते हैं, और जहां पुलिस कर्मियों पर लाठी बरसाते नजर आते हैं, उन तमाम तस्वीरों को ये लोग नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण रहा है। तो ऐसे अब लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में हिंसा भड़की है, अगर दिल्ली में इतना तांडव मचाया गया है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये किसान संगठन के नेता हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम जो एफआईआर दर्ज हुई है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है, लगातार गृह मंत्रालय के साथ पुलिस कमिश्नर की बैठक चल रही है, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी है। लाल किले में जिस तरीके से तांडव मचाया गया उसका जायजा
लिया गया, किस तरीके से वहां सरकारी संपत्ति को नुकसान इनके द्वारा पहुंचाया गया। तो तमाम सवाल है जिनका जवाब इन तमाम नेताओं को देना होगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने देश में किसान आंदोलन की आड़ में अपना एक राजनीति चमकाई है, लेकिन राजनीति चमकाने की आड़ में देश में हिंसा फैलाई है। देश की राजधानी को आग लगाने की इनकी साजिश थी, जो अब बेनकाब हुई है। इनकी तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज जो वायरल हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह दिखाई देता है। तो गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा अराजकता, उपद्रव और हिंसा फैलाई गई, अब उन तमाम प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। लगातार तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज खंगाले जा रहे हैं जो इस हिंसा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के ITU हो या नांगलोई हो या दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हो, तमाम जगहों पर बैरिकेड तोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम जो DTC बसें हैं उन पर तोड़फोड़ की गई है। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इन तमाम चीजों का आकलन लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और जो दोषी हैं, जिन्होंने देश का अपमान किया है, उन पर सख्त एक्शन लेने की अब जरूरत आ गई है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। तमाम लोगों पर अब एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही है। वो तमाम किसान संगठन के नेता जो अपने आप को किसानों का बड़ा हिमायती बताते हैं, उन पर अब एक्शन लेती दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। FIR 9 किसानों पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन राकेश टिकैत सबसे बड़े कहीं ना कहीं इस हिंसा के जिम्मेदार हैं, जिनका वीडियोस सामने आ रहे हैं और हाथों में डंडा लेने की बात वो कर रहे हैं। तो जाहिर है इन तमाम वीडियोस का आकलन भी किया जाएगा और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। गाजीपुर में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।